माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाय चौक में इस चुनावी सभा में हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू, जोश वाले विधायक और आने वाले समय में फिर से आपके विधायक बनकर के शिमला पहुंचने वाले हमारे नौजवान साथी भाई विनोद कुमार जी, आने वाले समय में ये भी दोहराएगा। मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई सोन सिंह जी, महामंत्री श्री मुकेश जी, नरेंद्र जी, पार्टी के हमारे साथी श्री हुक्म जी, मनोज जी और पार्टी के बहुत पुराने साथी हमारे आदरणीय श्री गिरधारी लाल जी, टेक सिंह जी, वेद प्रकाश जी, रविंद्र राणा जी और मंच पर बैठे सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथी और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से लोकतंत्र के उस महापर्व में हम प्रवेश करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हम पर पहुंचे हैं। और ये विधानसभा क्षेत्र हमारे पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र है। आना यहीं से होता है, जाना यहीं से होता है। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है। एक पड़ोसी होने के नाते जिस प्रकार से पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र को हमें सरकार में सहयोग के लिए आगे बढ़कर के काम करना चाहिए था, आपने उससे बढ़कर के, ज्यादा बढ़कर के काम किया है, सहयोग किया। अगर पिछले चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो 68 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले विधायक विनोद जी हैं। ये तभी संभव हो पाया जब आप लोगों ने इनको अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया। और इन 5 वर्षों में मैंने कई बार मैंने इनको कहा कि भाई यार विनोद रुक जा, नहीं रुकते। कागज लेकर के आते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं, ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया, यहां बात करो, यहां फोन करो। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए विधायक किस प्रकार से लड़ता है, ये मैंने बहुत कम देखा, बहुत कम विधानसभा क्षेत्र में। और इसी कारण से इस विधानसभा क्षेत्र में हम लंबे समय से, चाहे वो स्वराज है, चाहे वो नाचन है, दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल में सरकार बनी और आप सबके आशीर्वाद से हमने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया।
हमारे विरोधी कई तरह की बातें करते रहते थे। दोबारा बॉनी तो बॉनी बहुत चलनी धाने की लेकिन गलतफहमी दूर हो गई उनकी। अब थोड़ी सी गलतफहमी और रह गई, जो उनको लग रहा है कि बारी के हिसाब से उनकी बारी है, ये भी मुझे लगता है कि दूर करनी है अब की बार। और हिमाचल में बारी का दौर खत्म हो गया भाइयों। और हम उनको यही बात कह रहे हैं कि भाई रिवाज बदल गया है। हमारे कांग्रेस के साथ ही कई पिछले जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, बहुत शोर डाल रहे थे। जैसे यहां शोर डाल रहे थे वैसे ही शोर डाल रहे थे। हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, चन्नी साहब ऐसे चले गए, पता ही नहीं लगा। 2 जगह से गए, एक जगह से नहीं, 2 जगह से चले गए। उत्तराखंड में बोल रहे थे कि हमारी बारी है, बारी तो नहीं आई भाई। बारी का दौर समाप्त हो गया। अब तो बारी सिर्फ एक नेता की है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। वो बारी लंबे समय तक चलती रहेगी। आज हम देख रहे हैं उनको प्रचार करते हुए। आज इनके एक नेता, राष्ट्रीय नेता जो है, वो मंडी में पडल के मैदान में भी आई। मालूम पड़ा कि कुर्सियां ज्यादा लगा दी हैं, समेट रहे थे कुर्सियों को। मुझे कुछ पत्रकारों के फोन आए, फोटो भेज रहे थे। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि शायद कांग्रेस की जिंदगी में इतना खराब वक्त कभी नहीं है जैसा आजकल चल रहा है। एक नेता, राष्ट्रीय नेता यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उनका क्या जोड़ने के लिए रह गया भाई। और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारे भी हिमाचल प्रदेश में आपने देखा, कांग्रेस की अध्यक्षा बनाई गई। अध्यक्षों को समर्थन देने के लिए कहा कि 4 स्तंभ चाहिए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष। 7 में बनाए गए, 2 लुटक गए और हमारे साथ आ गए। अब 2 ही रह गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि भैया आप क्यों छोड़ गए, एक ने कहा कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, हमको बहुत पहले आना चाहिए था। एक ने कहा कि भाई, जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को यही मालूम नहीं है, क्योंकि महंगाई का एक कार्यक्रम किया, प्रदर्शन किया दिल्ली में, जिसमें कहा कि महंगाई ऐसी हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। उस पार्टी में क्या रहना बोलते हैं। देश के नेतृत्व तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी आटा कहां कैसे मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है, यही मालूम नहीं है। और दूसरी बात तो यह है कि बची कहां कांग्रेस। जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते कि बेजा मुक्का। हमारी सरकार 18 प्रदेशों में, इनकी 2 में है। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगी वहां
वहां पर भी सफाई हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं तो उनको भी कहता, जो आज हमारे पड्डल के मैदान में आई हैं, तो ये दिखाई दे रहा है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि शुद्ध जी ना ठीक बात ना ठीक खेती बात ना ठीक। और प्रियंका जी को मैं कहता हूं, मैं जो शादी के फिर ढाकनी है बीच में कांग्रेस पार्टी देर न देनी। जनाब ठाकुर जिंदाबाद, 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 एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में सेवा के भाव के साथ काम किया है। आज हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, हम लोगों के बीच में सिर उठा करके जा रहे हैं। कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है। कहने के लिए बातें कही जाती हैं, लेकिन हकीकत इस बात को लेकर के कहती है कि कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस की स्थिति हम इस बात को देख करके कई बार हैरान भी हो जाते हैं। लोगों के बीच में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विश्वास का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उनके ऊपर। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर विश्वास देश नहीं दुनिया करती है। प्रचार कर रहे हैं यहां, जैसे विनोद जी बोल रहे हैं कि बोलते विनोद जी आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम उन कांग्रेस के मित्रों को कहते हैं, अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारी हालत ऐसे क्यों नहीं पड़ी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक जिले में गया, कहा कि मुझे कान के पीछे के एक नेता ने कहा कि यहां का जो ना विधायक है, वो यहां का नेता बोलता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा बोला करो। फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गया तो वहां भी कहा, यहां तो बड़ा प्रचार चला हुआ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कितने बनने भाई, बताओ तो सही, कितने चाहिए? हर आदमी मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहा है। फिर कांग्रेस के नेता ने कहा, हमने कहा यार कितने मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? बोला जी बोलने के लिए क्या फर्क पड़ता है, सीट निकल जाएगी इस बहाने को। हमने कहा वो ऐसे वो भी नहीं निकलेगी। अब झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों से सिर्फ अपना जीतने का इंतजाम कर रहे हो। अगर हम आपके बीच में आज खड़े, हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने काम किया है, और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के मित्रों को भी, वो भी हमारी सरकार के लाभार्थी हैं। उनको भी एक योजना नहीं, अनेक योजना के माध्यम से उनके परिवारों को लाभ हुआ है। ये कांग्रेस के अंदर लगा हमको तो कोई लाभ नहीं मिला। हमको, मैंने कहा वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वो तो हाँ, वो तो लगी। मैं कहा 1 डोज लगी कि 2 लगी? वो तो 2 लगी। पैसे लिए? मैंने कहा, बोलते पैसे तो नहीं लिए। हमने कहा पैसे नहीं लिए तो तुम भी लाभार्थी की श्रेणी में आते हो, तुम भी लाभार्थी हो नरेंद्र भाई मोदी जी के। भूल जाते हैं, घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं
पेंशन हर महीने की लग गई, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं। घर में नलके लग गए, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं। बिजली का किराया हमने उनका जो है वो 125 यूनिट तक जो है वो जीरो बिल कर दिया, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं। तो हमने कहा ये तो बेशर्मी की हद है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जो कह रहे हैं कि विरोध ने कुछ नहीं किया, ऐसे कई लोग ऐसे भी मिलते कि जयराम ने कुछ नहीं किया। हम बोलते कि भाई एक ही काम रह गया है करने को, और वो आपके इस चुनाव में हम करके जाने वाले हैं। वो काम ये है कि जो रिवाज बना है उसी रिवाज को बदल करके हिमाचल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये करने को रह गया, इस काम को भी हम करेंगे। हमको कई पत्रकार पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए। हमने कहा लोग खड़े हो गए, लेकिन हमारा खड़ा हुआ आदमी तो वो है जिसके पास कमल का फूल है। इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं, इससे दाएं नहीं, इससे बाएं नहीं। और यहां पर भी मुझे मालूम है कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम भी पार्टी के हैं। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज उनके विषयों के पास कोई गलतफहमी में न रहे। ये संभव नहीं है। तुम भाजपा भाजपा भी करते रहो, जय श्री राम भी करते रहो, और पार्टी के खिलाफ काम करते रहो। ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में हम इस बात को कह रहे हैं। और इसलिए हमने ये तय किया कि हम यहां चाय चौक में आकर के आपके बीच में अपनी बात कहेंगे। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करें, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा, उसमें सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ चीजें हट करके हुई हैं। हमने सामान्य तरह से परिस्थिति में हमको काम करने का हमको अवसर नहीं मिल पाए, ये बात अलग है, क्योंकि कोविड का दौर रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हट करके काम किया। 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया। और जो लोग कहते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया, हम उनको ये कहते हैं, तुम 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे हिमाचल प्रदेश में, आज जयराम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। तुम पेंशन पर 400 करोड़ खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च कर रहे हैं। सरकार तो पहले भी रही, लंबे समय तक उस पार्टी के नेता सत्तासीन रहे, लेकिन कभी उन्हें सोचा कि गरीब आदमी अगर बीमार होता तो उसके इलाज का कुछ सोचना चाहिए। अमीर आदमी अगर इलाज के लिए जाता है, उसके लिए तो प्राइवेट रूम खुल जाते हैं, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के बेहतर से बेहतर, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन गरीब कहां जाएगा, यह हमारी सरकार ने सोचा। अब गरीब आदमी का इलाज का इंतजाम हम करते हैं। जहां प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, वहां बाकी बचे हुए हिमाचल प्रदेश के जो इसके अंतर्गत कवर नहीं हो पाते थे, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने हिमकेयर के माध्यम से सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हिमाचल प्रदेश में 3.5 लाख लोगों को स्वस्थ करके हमने घर भेजा है बिना पैसे की। और उसी तरह से आगे अगर हम बात कहें
जो हमें कह रहे कि कुछ नहीं किया। आज हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या आधी है, आबादी की आधी है, हमने कहा महिलाओं को काम के लिए जाना पड़ता है, घर से बाहर भी जाना पड़ता है, और इसलिए हमने तय किया कि उनके आने जाने का किराया कम करना चाहिए। हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा तो किराया भी आधा हिस्से मिलेंगे, आधा किराया मिलेगा। पर फिर इस नाराज मत होना भाई, ऐसा मत सोचना कि ऐसे बोल दिया कि वोट भी लेना इनसे ही, ऐसे हमारा किराया तो कम हुआ नहीं बोलते हैं। सारी बारी सोचना अगली बारी, थोड़े काम कर रहे अगली बारी दिन। लेकिन राहत तो आपको भी है, क्योंकि बटुआ तो आपका ही खुलता है भाई, ये भी देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहने लगे कि आपने तो मुक्त कर दिया, हमने कहा मुक्त नहीं किया, हमने सिर्फ राहत दी है, आधी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश में हमने एक बात और तय की, हम बिजली पैदा करते हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली देते हैं, हम पंजाब को बिजली देते हैं, दिल्ली को देते हैं, हरियाणा को देते हैं, राजस्थान को बिजली देते हैं। हमने कहा हमारे गरीब लोगों के लिए कुछ राहत हमको देनी चाहिए। गरीब आदमी कितना खर्च करता है बिजली, हमने अधिकारियों से सारा वो डिटेल उसकी मांगी, जानकारी मांगी, तो मालूम पड़ा कि 100 यूनिट 125 यूनिट मैक्सिमम, जिसके घर में 7 लट्टू लगे होते हैं, 8 लट्टू लगे होते हैं, तो 125 यूनिट तक आता है। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट को जीरो बिल के अंतर्गत लाएंगे। और इस बात को मैं कह सकता हूं, यहां जितने भी बैठे हैं, जुलाई महीने के बाद बिल आया, लेकिन कितना आया? जीरो आया। हाथ खड़े करे बोला, फिर भी बोल रहे कांग्रेस वाले कुछ नहीं किया। हमने पक्का ही, तुमको ये नहीं पता कि जयराम ने पक्का इंतजाम किया है उनका, कांग्रेसी का। हम एक में अनेक योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं। मैं समझता हूं उनको सारी बातों में बहुत सारा वक्त जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।